नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज की यह वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो इनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं। तो ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने एक और वीडियो बनाया है महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह के नाम से ही, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही है, यूनिवर्स ब्रह्मांड का। तो यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको देख सकते हैं। मेरी उस पर एक प्लेलिस्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से, उस पर आप विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अक्षांश रेखाएं मुख्यतः प्रदर्शित करती हैं, यानी कि जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं वो मुख्यतः क्या दर्शाती हैं। तो इसका आंसर है ताप एवं आर्द्रता, यानी कि नमी, ह्यूमिडिटी, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये प्रदर्शित करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बता दें कि अक्षांश रेखाएं आखिर होती क्या हैं और इनका क्या काम है। तो दोस्तों, देखा जाए तो अक्षांश रेखाएं जो हैं काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी पर खींची गई हैं, एक इमेजिनरी लाइंस हैं। इनका काम यही है कि इनके माध्यम से हम ताप और आर्द्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसी क्षेत्र का ताप कितना है, किस प्रकार है, उसके बाद वहाँ की वन नमी कैसी है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम अक्षांश रेखाओं के को माने हैं काल्पनिक तौर पर। तो मुख्यतः यही काम है इसका। तो वहीं पर आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आप इसको ग्लोब पर देखते हैं या मैप पर देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो कृपया आप उसको देखें, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। आप देख सकते हैं हमने इन ब्रैकेट में लिखा है 178, उसके बाद +2 +0 है। तो इसका मतलब यही है कि वैसे तो 180 है, परंतु यदि हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो इनकी संख्या 181 हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं। यदि ऑप्शन में 181 दिया है तो आप लगाएंगे, नहीं तो आप 180 ही मानिए, क्योंकि जीरो को नहीं शामिल किया जाता है। परंतु यदि हम जीरो को भी लेते हैं तो 181 इसकी संख्या हो जाएगी। ठीक है। तीसरा है, देशांतर रेखाएं मुख्यतः प्रदर्शित करती हैं। तो अभी हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें लिखा है, देशांतर रेखाएं मुख्यतः प्रदर्शित करती हैं। तो ये टाइम यानी कि समय को प्रदर्शित करती हैं। तो इसके बारे में भी चलिए हम कुछ जान लेते हैं। तो देशांतर रेखाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी पर खींची गई हैं। और ग्लोब पर आप देखते हैं या मानचित्र पर देखेंगे, संसार के मानचित्र पर, तो आपको ये स्पष्ट तौर पर नज़र आएंगी जो खींची गई हैं। और इनकी जो दिशा है ये उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं, ऊपर से नीचे। और अक्षांश रेखाएं जो है वो पूर्व से पश्चिम आरेखित की गई हैं, यानी खींची गई हैं। तो इनका जो काम है मुख्यतः समय का निर्धारण करना ही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इनकी संख्या देख लेते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, लेकिन यदि हम जीरो को भी सम्मिलित करते हैं तो 361 हो जाएंगी। तो जैसे कि हमने आपको अक्षांश रेखाओं में भी बताया कि यदि आप जीरो को भी शामिल करते हैं तो 181 होगा, नहीं तो 180। तो इस तरह से देशांतर में भी है। तो यदि आप जीरो को शामिल करते हैं तो 361 हो जाएगा, नहीं 360, यानी कि 360। तो आप डिपेंड करता है विकल्प दिया है कि नहीं, परंतु आप जानते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो अक्षांश एवं जीरो देशांतर किस महासागर पर स्थित है। यानी कि जो जीरो देशांतर रेखाएं हैं और जीरो जो अक्षांश रेखाएं हैं और जीरो जो देशांतर रेखाएं हैं वो किस महासागर पर स्थित है। तो ये अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती हैं या वहाँ पर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर जो कि प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो वहीं पर ये दो रेखाएं स्थित हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोब में सब आपको नज़र आएंगी। बीच में भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, खींची गई है। उसके ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में हम देखेंगे तो कर्क रेखा है, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद मकर रेखा आप देखेंगे तो दक्षिण में आपको नज़र आएगा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। तो ये आपको ग्लोब में नज़र आएंगी या मानचित्र में देखेंगे तो आपको ये रेखाएं स्पष्ट तौर पर नज़र आएंगी। तो वहीं इसमें पूछा जा रहा है कि ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप है एक, जो कि आप जानते हैं कि 7 महाद्वीप हैं जिसमें अफ्रीका महाद्वीप भी है एक। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। यदि आप मानचित्र में देखेंगे या ग्लोब में देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से नज़र आएंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, तो इसके बाद आप मानचित्र जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप उसको देखेंगे तो आपके
माइंड में इसकी छवि बन जाएगी, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो आप मानचित्र जरूर देखिएगा इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दो अक्षांशों एवं दो देशांतरों के मध्य स्थित भाग कहलाता है, यानी जो इसके बीच स्थित भाग है वो कहलाता है, तो उसे ग्रिड कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इनके बीच जो स्थित भाग है दो अक्षांशों और दो देशांतरों के बीच, उसे ग्रिड कहते हैं, ठीक है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी कि 180 पूर्वी या जिसे ईस्ट व्यू कहते हैं, लॉन्गिट्यूडल लाइन, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो इसका काम यही है कि इसके माध्यम से हम तिथियों का निर्धारण करते हैं, यानी कि तारीख का निर्धारण करते हैं, कि ताकि एक ही जगह पर दो तारीख ना हो पाए, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। काल्पनिक रेखाएं हैं। आगे, ग्रीनविच रेखा कहलाती है। तो 0 देशांतर रेखा जो है ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दोस्तों ये इंग्लैंड में स्थित है यह स्थान, आप ध्यान में रखिएगा, इंग्लैंड में ग्रीनविच स्थित है। वहीं पर 0 देशांतर रेखा भी स्थित है, जिसके द्वारा सभी देश अपने मानक समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, भारत का मानक समय निर्धारित है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा नजर आएगा 82.5 अंश ई देशांतर। ई का मतलब यहाँ ईस्ट है, यानी कि पूर्व ही, तो आप दोनों याद रखिएगा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय निर्धारित है, जो कि ग्रीनविच से ही लिया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा इसको, ये पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में पूछा गया था, CDS में पूछा गया था, UPSC के, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यहाँ पर, भारत की मानक समय रेखा IST यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है। तो ये 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट भारत की जो मानक समय रेखा है ये आगे है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि भारत का समय जो है 5.5 घंटे आगे है IST से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, यानी कि जो मानक समय रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है भारत की। तो आप ध्यान रखिएगा, ये प्रयागराज या नैनी एवं गोविंदपुर, इन जगहों से होकर गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मिर्ज़ापुर भी है, तो आप तीनों याद रखिएगा, ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, प्रयागराज दे दे या नैनी दे दे, गोविंदपुर दे दे, मिर्ज़ापुर दे दे, कोई भी दे सकता है। तो आप सभी को याद रखिएगा, ये सभी जगहों से ही मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हमने देखा कि कहाँ से होकर गुजरती है, तो हमने देखा यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है विषुवत रेखा, या जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर, यानी कि किस नदी को 2 बार काटती है। यानी कि इक्वेटर नदी है, इक्वेटर रेखा है, तो वो किस नदी को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। यदि आप मानचित्र में देखेंगे, संसार के मानचित्र में, तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा कांगो नदी, और उसको भूमध्य रेखा 2 बार काट रही है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी को विषुवत रेखा 2 बार काटती है, पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके साथ हमने एक और स्टार लगा कर मेंशन की है कि झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत की किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड की राजधानी है रांची, जो कर्क रेखा पर स्थित है। और 8 राज्य जो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, बहुत एक कॉमन सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप इन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा 2 बार काटती है किस नदी को। तो भारत की एक नदी है माही नदी, जो कि राजस्थान से होकर गुजरती है। तो उसी नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी कि कौन सी रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो मकर रेखा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, यानी कि मकर रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब मानचित्र देखेंगे तो आपको
स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। दोस्तों यहाँ मैं बार बार मानचित्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप बगैर मानचित्र के इसको पढ़ते हैं तो बिल्कुल नहीं याद रहेगा आपको, इसलिए आप मानचित्र जरूर देखिएगा, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 4 बार काटती है? तो फिटजॉय नदी है एक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, ये मकर रेखा को 4 बार काटती है। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ नदियां हैं जिन्हें ये रेखाएं काटती हैं, उसके साथ साथ कुछ महाद्वीप हैं जिनसे होकर गुजरती हैं, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया देश है जिसे 2 बराबर भाग में ही विभाजित कर देती है मकर रेखाएं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए इसी क्रम में हम कुछ और देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा को अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा इसे 2 बार काटती है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है, और ये किस महाद्वीप में पड़ती है लिम्पोपो नदी? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो इसे भी आप मानचित्र देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लिखा है यहाँ पर देशांतर रेखा से समय निकालना, यानी कि हमने इसको क्वेश्चन बना दिया है क्योंकि ये पूछा जाता है, आपको दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि इस देश का क्या समय है, तो इसलिए हम आपको उसमें बता देते हैं कि कैसे निकालेंगे हम देशांतर रेखा से समय। तो आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर 24 घंटे यानी कि 360, जैसे कि आप जानते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, तो इसलिए हमने यहाँ 24 घंटे बराबर 360 लिखा है। उसके बाद 1 घंटे के निकालेंगे तो 360 अपॉन में 24 हो जाएगा, तो हम डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 15। ठीक है, अब उसके बाद हम 15 यानी कि 1 घंटे बराबर 60, तो उसके बाद हम 60 को भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे 15 से, तो आ जाएगा 4 मिनट। तो अर्थात 1 अंश बराबर यहाँ पर या 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपको दे दे आपको 4 से ही उसको मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी आपका समय निकल आएगा। ठीक है, तो जैसे भारत का है 82.5 अंश, तो आप 82.5 अंश में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इसी तरह से आप अन्य देशों का भी समय निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इन्जॉय भी किए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्त इसका लाभ ले पाएँ। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिकों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।